दोस्तों, क्या आप भी भगवान में विश्वास रखते हैं? क्या भगवान अपने भक्त की मदद करने के लिए स्वयं आते हैं? इस कहानी में कुछ ऐसा ही बताया गया है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो कहानी को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। सन 1674 का समय था। एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। उसके माता पिता उस बच्चे का नाम प्रेम शंकर रख देते हैं। प्रेम शंकर को आस पड़ोस और गांव वाले प्रेम से प्रेम ही बुलाते हैं। प्रेम शंकर छोटे से ही बहुत ही बुद्धिमान और प्रेमशील था। उसके माता पिता उसकी बुद्धिमानी और मीठे बोलों पर बहुत गर्व करते थे। साथ ही उसके माता पिता उसको अच्छी शिक्षा और संस्कार भी सिखाते थे। प्रेम शंकर के पिता एक व्यापारी थे। वो अपने व्यापार को बड़ी ही ईमानदारी और मेहनत से चलाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से उसके परिवार पर बहुत ही बड़ा संकट आ जाता है। उस दिन तेज बारिश और बहुत तेज तूफान चल रहा था। उस बारिश और तूफान से प्रेम शंकर के पिता का व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और जितना भी धन संपत्ति घर में रखी हुई थी वो भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता है। प्रेम शंकर के पिता ने अपना व्यापार शुरू करने की बहुत कोशिश की और व्यापार शुरू करने के लिए बहुत लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरह का सहारा या मदद नहीं मिली, क्योंकि उस बारिश और तूफान से सबका एक जैसा ही हाल था। फिर एक दिन प्रेम शंकर के पिता को एक साधु का ख्याल आता है, जो नदी के किनारे एक प्राचीन मंदिर में रहते थे। प्रेम शंकर और उसके पिता उस प्राचीन मंदिर में जाते हैं और उन साधु महाराज से मिलते हैं और उनको अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। तो उन साधु महाराज ने एक रास्ता दिखाते हुए उन दोनों से कहा कि भगवान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा से तुम अपने संकट का समाधान पा सकते हो। प्रेम शंकर ने कहा, मैं करूंगा भगवान की पूजा अर्चना। और प्रेम शंकर प्रतिदिन पूजा अर्चना में समय बिताने लगा। वह प्रतिदिन पूजा अर्चना करता और भगवान से प्रार्थना करता और हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता। कुछ समय बाद एक रात को प्रेम शंकर को एक सपना आता है। उसके सपने में एक आदमी आता है। वह आदमी बोलता है, पुत्र मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर भगवान अपने विशाल रूप में आ जाते हैं और प्रेम शंकर को दर्शन देते हैं। प्रेम शंकर बहुत ही खुश होता है और भगवान के पास जाकर भगवान को प्रणाम करता है। फिर भगवान ने प्रेम शंकर को उसके संकट का समाधान बताया। भगवान ने प्रेम शंकर से कहा, अब तुम्हें अपने पिता के साथ अब उनके काम में हाथ बटाना चाहिए, उनके व्यवसाय में मदद करनी चाहिए। प्रेम शंकर ने भगवान की बात मान ली और अगले दिन से ही अपने पिता के व्यापार में बड़ी ही ईमानदारी और लगन से काम करने लगता है और दोनों की मेहनत और ईमानदारी के कारण उनका व्यापार पहले जैसा चलने लगता है और थोड़े दिन बाद उनका व्यापार 2-3 गुना और बढ़ जाता है। फिर प्रेम शंकर और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।